हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि सेटअप थोड़ा सा चेंज है। सेटअप चेंज क्यों है? क्योंकि टॉपिक ही कुछ मैंने आज ऐसा कवर करने का सोचा है और वो है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है या एक अच्छा जूरी आप कैसे दें। तो बेस्ट 5 टिप्स देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल से, मेरे ओपिनियन से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मतलब हम बात करेंगे इसमें 5 मेजर टिप्स की और प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा मैं आपको। एकदम ऐसा नहीं है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे या किसी भी अभी तक आपको कोई भी वीडियो दिखी हो या ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होती जिसमें कि मैं आपको जनरली कवर करूं कि सिर्फ गूगल से पढ़ा और उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके और एक वीडियो बना दी। ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होती। पर्सनल पूरे अपने स्किल से बताऊंगा, अपने ओपिनियन पे बताऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे इस 5 साल के जो एकेडमिक पीरियड था ना उसमें काफ़ी बार अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत बार चेंज किया है, हद से ज़्यादा चेंज किया है। हर वक्त एक ही फ्लो में नहीं रखा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आता है एक बेस्ट वे देना और मुझे इसकी वजह से काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलता था जूरर की वजह से। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे टिप्स शेयर करूंगा, बताऊंगा कैसे होगा। ऑल द अब थोड़ा सा मेरे तो गए स्टूडेंट वाले दिन, अब आप लोग की बारी है तो आप लोग देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके एग्जांपल के लिए बस एक शीट लगा दी है कि हाँ कुछ इस टाइप की जो शीट होती है, आप इसको मान के चलो पिन बोर्ड जो आपकी होती है उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टिप आता है ना वो आता है कि सबसे पहले अपने सामने ना कुछ एक इस टाइप की टेबल लगाओ, ठीक है। इस टाइप की टेबल जो आप कॉलेज में जाते हो जूरी देनी है आपको, तो हमेशा याद रखो कि इस टाइप की आपको टेबल लगानी है। अगर आपके पास नहीं है तो चेयर आती है ना, उसको चेयर को आपके सामने रख लो। मतलब जो ये आपका पिन बोर्ड होने वाला है उसके नीचे ही जस्ट ये एक आपको चेयर रखनी है या फिर ड्राफ्टिंग टेबल जो होती है वो एक लाके रख लेनी है इस टाइप की, ताकि इस डिस्टेंस पर रहे। सबसे पहले आपको ये चीज़ करना ही है, ठीक है। करना ही है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको मान के चलो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नीड है। कॉलेज वाले से मांगो या खुद करो, जो करना है करो, बट इसको करना है, ठीक है। जहाँ पर आपकी जूरी हो रही है वहाँ पर इस चीज़ को रखना है। करना क्या है इसके ऊपर जैसे मान लो आपका जो भी टॉपिक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ऑल दो ये मेरी सिस्टर की शीट है, अब ये 10 साल पुरानी शीट है, ठीक है। तो उसको जज मत करना आप, मैं उससे कुछ रिलेट करके नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक बेस्ट जो वे होता है देने का प्रेजेंटेशन वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, और ये जो भी टिप्स दे रहा हूँ ना कोई नहीं बताएगा आपको, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। करना क्या है आपको, जैसे ही आप ये टेबल लगाते हो ना, टेबल लगाने के बाद आपकी जिस भी टॉपिक के ऊपर शीट है, जो भी आपको डिज़ाइन मिला था करने के लिए, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको ना A4 शीट्स के ना इस टाइप के कुछ ऐसे प्रिंट आउट्स रख लेने हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा A4 शीट्स के कुछ इस टाइप के आपको प्रिंट आउट्स जो हैं वो रख लेने हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई भी स्पेस की बात कर रहे हो और वहाँ पर अगर आपसे जूरर पूछता है, ठीक है, सबसे पहले ना वो इस प्रेजेंटेशन से ना इंप्रेस हो जाता है और आपको नंबर वो ऐसे ही एडिशनल दे देगा, वो आपके इस बिहेवियर से ही दे देगा, आपके इस प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ही दे देगा। क्यों दे देगा? जैसे ही वो कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो कि आपने किचन इतने बाई इतने का ही क्यों बनाया, 20 स्क्वायर मीटर का ही क्यों बनाया, 30 स्क्वायर मीटर का क्यों नहीं बना लिया, ठीक है। अगर आप स्क्वायर फीट में बात करते हो तो स्क्वायर फीट में बात करो, जिसमें भी है, ठीक है। तो वो अगर वो कुछ ऐसी चीज़ पूछता है कि किचन इतना ही बड़ा क्यों बनाई होटल के अंदर ये, या फिर कुछ ऐसा पूछता है कि टर्निंग रेडियस यही क्यों लिया आपने, 2 मीटर का 2.5 मीटर का टर्निंग रेडियस क्यों लिया साइट एरिया पे, ठीक है। कुछ भी एक ऐसी चीज़ पूछता है ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा ही जो भी आप, या तो बाइलॉस हो गया या एंट्रोपोमेट्री हो गई, ह्यूमन एंट्रोपोमेट्री, ठीक है, या फिर कुछ भी जो साइट से रिलेटेड डाटा है ना वो आप A4 में ना सामने रख लो। अगर आप मान लो अपनी शीट पर, जो कि मैंने मेजर मिसिंग देखी है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि अपनी शीट पर अगर वो लिफ्ट लगाते हैं ना, तो लिफ्ट का जो पिट होता है ना, जो स्पेस छोड़ना होता है, वो ना अपने हिसाब से, जो शाफ्ट होता है वो अपने हिसाब से दे देते हैं, 2 बाई 1 मीटर का, 3 बाई 1 मीटर का। उनको ना ही कंपनी के नाम पता है, ना ही उनको पता है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी है जो देती है लिफ्ट को, प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है ना, A4 शीट्स पे ना इन टाइप की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रख लेनी है। जैसे मान लो कि अगर ये शीट है तो मैंने यहाँ पर एक रख लिया A4 में, तो मैंने बता दिया कि अब तक पूरे इंडिया में ना एक लिस्ट खुद से पर्सनलाइज करके बना दिया कि पूरे इंडिया में अब तक ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। मतलब ऐसे रिवर फ्रंट एरिया जो है ना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अब जहाँ जहाँ तो हुआ है, पूरा ये लिस्ट बना के रख लिया। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो, ठीक है। अगर आपको वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करनी है तो आप वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में करोगे। उसके बाद किस किस आर्किटेक्ट ने और किस किस जगह का सबसे ज़्यादा रहा है अब तक, मतलब क्या टूरिस्ट जो आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा यूजर्स कहाँ पर आते हैं। तो वैसे अगर आपको किसी आर्किटेक्ट की फिलॉसफी जाननी है, किसी आर्किटेक्ट की फिलॉसफी समझनी है, कोई कंसेप्ट ले रहे हो, तो आप उस आर्किटेक्ट के बारे में ना कुछ डाटा निकाल लो ऐसे, ठीक है। निकालने के बाद उस पर हाईलाइट कर दो कि ये इस आर्किटेक्ट का ना मेन कंसेप्ट था, वो हमेशा इस पे वर्क करता था, ठीक है। मतलब आप जो भी चीज़ बोलने वाले हो ना, इस शीट पे लेके आपके सामने जो लगी हुई है ना, उसके सारे रेलिवेंट डाटा यहाँ पर रखा रहना चाहिए। अगर वो आपसे पूछता है 20 स्क्वायर मीटर कहाँ से आया, 20 स्क्वायर फीट किचन का कहाँ से आया, तो ह्यूमन एंट्रोपोमेट्री की ना एक पेज का ही फोटो कॉपी करवा के रख लो। पूरी बुक नहीं करनी है आपको, एक पेज की फोटो कॉपी करा के यहाँ पे सामने रख लो और उनको बोलो यहाँ से आया ये, कि अगर एक इंसान खड़ा है ना तो उसके लेफ्ट में इतना स्पेस चाहिए होता है, राइट में इतना चाहिए होता है, एक टेबल टॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो इतनी होती है। तो इसके पूरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो किचन है वो निकल के आया है 20 स्क्वायर फीट का,
ठीक है। तो आपको इस तरीके का देना है, मतलब कि जो भी आप बोलने वाले हो ना वो सब सामने रखा रहना चाहिए सब कुछ। इससे ना आपको ये पता चलता है कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है और कोई भी आप रैंडम बात नहीं बोल रहे। अब मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट अगर लिफ्ट लगा रहे हैं तो लिफ्ट ना रैंडमली बस अपने मर्जी का स्पेस छोड़ दिया, या लिफ्ट नहीं लगा रहे, मैकेनिकल कार पार्किंग लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, कम से कम एक लिस्ट बना के रखो अपने सामने ऐसी जिसमें ना टॉप 10 इंडिया की कंपनी के नाम हो। ठीक है, फॉल सीलिंग लगा रहे हो या लिफ्ट लगा रहे हो तो टॉप 10 ना इंडियन कंपनी के नाम हो, या जहाँ के भी नाम हो, टॉप 10 इंडिया में आना चाहिए। ठीक है, वो रखो, उसमें से आप कौन सी कंपनी, ताकि इससे क्या होता है ना, अगर मान लो जूरर भी नहीं देख रहा है ना, आपकी नॉलेज बढ़ती है कि हाँ लिफ्ट की ये कंपनी है, आपको याद रह जाएगा, एक नाम जरूर याद रह जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जैसे कैसे लोगों को ग्रीन प्लाई याद है, ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें ना याद हो जाती हैं। अगर आप पेंट लगाने की सोच रहे हो, कोई मटेरियल की बात कर रहे हो, तो उसके टॉप 10 लिस्ट निकाल के सिर्फ रख दो सामने, सिर्फ रख दो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और उनकी तो पूरी पीडीएफ मिलती है, जैसे अगर आप लिफ्ट की बात करोगे तो पूरी पीडीएफ मिलती है कि हम इतने बाय इतने का देते हैं, हमारे इतने बाय इतने का स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कितने ईयर्स के लिए हम जो है मेंटेनेंस के लिए देते हैं आपको, फ्री चार्जेस, जो सारी चीज़ जो भी होती हैं, वो मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कभी भी सबसे पहला टिप यही है कि एक टेबल लगाओ और उसके ऊपर ना ऐसे रेलिवेंट डाटा रखने की कोशिश करो। ठीक है, केस स्टडी वे स्टडी जो आप लगाते हो शीट पे लगाओ, लेकिन ये एडिशनल में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे आंसर देते हैं कि मुझे मैम ने बोला था इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ लगा दी, मैम ने बोला था, पहले पहले मैंने क्या किया ना कि 20 स्क्वायर फीट का दिया था, फिर जब क्या हुआ मैं डिस्कशन करने गया ना तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे को ना बोल दिया कि मैम ने कि 30 स्क्वायर फीट का दे दो, तो मैंने 30 का दे दिया। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, यहाँ पे आपको डाटा रखना पड़ेगा। ठीक है, डाटा रखना पड़ेगा, भले ही आप यहाँ पर मेंशन कर दो आपने 30 स्क्वायर फीट का दिया है, लेकिन यहाँ पर रखना पड़ेगा। बायलॉस आप लोग रैंडमली बोल देते हो कि राजस्थान का है, दिल्ली का है, जयपुर, मतलब जहाँ का भी है, जहाँ का भी है। ठीक है, आप बायलॉस बोल दो बस मैंने वहाँ से उठाया है, ऐसे नहीं होता है। आपको ना एक रखना पड़ता है डाटा, कि उसमें भी आपको ना फिर स्पेसिफाई करना पड़ता है। हाईलाइटर लो, हाईलाइटर खरीद लो, ठीक है, और स्पेसिफाई कर दो कि इस जगह से किया है मैंने। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। आई होप थोड़ा लंबा हो गया होगा बट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा क्लिप समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो जूरर आपके पास आ रहा है ना, समझो कि यार मैं अगर मेरे पर्सनल लेवल की बात करूँ ना, तो मुझे ही मेरे दोस्तों की जूरी देखने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता, बहुत लंबा खींचते हैं, अननेसेसरी अपनी फिलॉसफी समझाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो जूरर आ रहा है ना, उसको आपके जैसे 30 या 40 बच्चों की आज जूरी लेनी है। ठीक है, वो इतनी लंबी कहानी नहीं सुनने वाला। आप रिपीटेटिव कंटेंट मत दिया करो। जैसे कि होता क्या है कि आपके पहले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आ चुके हैं, वो बता चुके हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसका ये कहाँ पर है, इसका वो कहाँ पर है, डिज़ाइन ब्रीफ कहाँ पर है। तो आप उन चीज़ों से स्टार्ट मत करो। ठीक है, उन चीज़ों से स्टार्ट मत करो, आप डायरेक्टली अपने कंसेप्ट से स्टार्ट कर दो, अपने वर्ड से स्टार्ट कर दो। अननेसेसरी उन चीज़ों पर फोकस मत करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, सबसे पहले आप ये समझो उसके पास टाइम कम है, दूसरा वो बोर हो जाएगा। देखो आपके ही फ्रेंड्स आपका नहीं सुनना चाहते हैं जूरी, क्योंकि आप इतनी फिलॉसफी सुनाते हो उसको लेके, तो समझो कि फिर वो कैसे झेलता होगा, वो भी चीज़ समझो। ठीक है, तो कोशिश करो कि हमेशा क्रिप्स रखने की कोशिश करो, डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट बोलो और अपने मतलब की चीज़ें बोलो। ठीक है, अपनी फिलॉसफी मत झाड़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं, सिर्फ फिलॉसफी देते हैं, सिर्फ फिलॉसफी। देखो फिलॉसफी से चलती नहीं है चीज़ें, मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगा कि उसमें करना क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड सबसे मेजर मिस्टेक, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स कभी भी आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजीज यूज़ ही नहीं करते। सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। वो ना एक देसी लैंग्वेज बोलने में लगे रहते हैं। देखो अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं देसी लैंग्वेज इसलिए बोलता हूँ ताकि जो आना चाहते हैं आर्किटेक्चर में वो भी समझ पाएँ, जो हैं आर्किटेक्चर में वो भी समझ पाएँ। बट दैट डजंट मीन कि अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या जूरी दे रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर देसी लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ। देसी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आपको एक बनाता हूँ कि एक स्पेस है, ये आप मान लो ये एक स्पेस है आपके लिए, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये डायरेक्टर रूम है। ठीक है, और इसके बगल में मैं एक आपके लिए बना देता हूँ टॉयलेट। ठीक है, ये मैंने टॉयलेट बना दिया जो कि पब्लिक टॉयलेट है। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स मान लो कितना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एक डायरेक्टर रूम है, यहाँ पर टॉयलेट है, और यहाँ पर एक वर्कशॉप मान लो, कम्युनिटी सेंटर मान लो इस पूरे एरिया को। ठीक है, कि हम एक कम्युनिटी सेंटर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें जो है ना ये वर्कशॉप है, यहाँ पर टॉयलेट है और बीच में डायरेक्टर रूम है। ठीक है, अब क्या होता है, लोगों को अगर इसी चीज़ को समझाना है, स्टूडेंट्स को अगर इसी चीज़ को समझाना है, तो वो किस वे में समझाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो समझाते हैं कि जूरर है अगर, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जूरर है, तो जूरर को वो समझाएंगे कि सर एक्चुअली क्या है ना, मैं बचपन में ना ये चीज़ मैंने फील की थी कि हम जब भी कहीं जाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर बगल में ना कहीं टॉयलेट रहता है अगर उसके बगल में, तो क्या है ना बहुत ज़्यादा स्टिंक करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ना कभी भी ना मतलब कि एक मेन सर्विस के एरिया में ना मतलब कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ना टॉयलेट को ना थोड़ा सा अलग दिया है अपनी प्लानिंग के अंदर। देखो ये कहने के लिए बहुत सही है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, अब आप एक आर्किटेक्ट बनने वाले हो। ठीक है,
दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से नहीं समझाया जाता। अगर क्लाइंट को जाके समझाओगे ना इतना देसी लैंग्वेज में, समझो आप कॉन्ट्रैक्टर, पूरा आप ऐसा लगेगा कि आप वो ना कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो आप एक आर्किटेक्ट हो, कुछ प्रोफेशनलिज्म रखो, कुछ स्टैंडर्ड्स रखो समझाने का वे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसी चीज़ को बताना है कि यहाँ पर डायरेक्टर रूम है और इसके बगल में हम पब्लिक यूटिलिटी में कोई भी चीज़ें नहीं रखने वाले, पब्लिक फैसिलिटी में कोई भी चीज़ नहीं रखने वाले क्योंकि स्टिंक करेगा, बदबू करेगी, या मान लो कि कोई कोर सर्विस एरिया, कोर सर्विस एरिया का मतलब हो गया जैसे कि हम कम्युनिटी सेंटर ही बना रहे हैं, अब उसमें ये वर्कशॉप जो है ना सबसे मेन एरिया है, ठीक है। वर्कशॉप ही सबसे मेन एरिया है, तो वर्कशॉप सबसे मेन एरिया अगर होने वाला है तो ये कोर एरिया हो गया, मतलब कि मेन पर्पस इस बिल्डिंग का इसी को ही सर्व करना है, ठीक है। तो अब क्या है, डायरेक्टर रूम जो है वो वन सिंगल यूज़र होता है। अगर डायरेक्टर जनरली जो आ रहा है वो सिंगल यूज़र है या बहुत प्राइवेट एरिया है, मतलब कि इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे बोल सकते हैं। तो कभी भी ना दो चीज़ों से डिफाइन किया जाता है आर्किटेक्चर स्पेस के अंदर, कभी भी दो चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। पहला है जोनिंग जिसे हम स्पेस बोलते हैं, दूसरा है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आप समझ रहे हो और जोनिंग समझ रहे हो। अब मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ अगर आपको समझाना है तो, ठीक है। आपको इस तरीके से समझाना होता है टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको इंग्लिश बोलना है, नहीं, टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है सिर्फ, ठीक है। प्रोफेशनल वे में बोलना है, आपके पर्सनल बिहेवियर पे नहीं जाने वाले हम यहाँ पर कि आपको ऐसा फील हुआ कि बदबू आती है। देखो आपके फील होने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ना इसका मतलब पूरी जनता जनार्दन कर रही होगी फेस, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को साबित करना है ना, प्रूफ करना है, तो फिर आपको सर्वे करवाना पड़ेगा, या कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी अथॉरिटी है जो सर्वे कर चुकी है इसके ऊपर कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो उनको बदबू आ रही है टॉयलेट से जो कि बगल में है, तो आपको ऐसी कोई सर्विस या कुछ चीज़ ऐसी डाटा उठानी पड़ेगी, ठीक है। आप खुद के बेस पे नहीं बोल सकते क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसलिए आप इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। भले ही आपने प्रॉब्लम फेस किया हो पर वो सब कर रहे हो, इसका पहले आपको एक रेलिवेंट डाटा, एक प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस स्पेस को समझते हैं कि कैसे हमें देना होता है। जैसे कि मान लो मुझे बोलना है कि डायरेक्टर रूम के बगल में टॉयलेट नहीं देना या वर्कशॉप नहीं देना, क्योंकि वर्कशॉप जो है वो कोर एरिया है, हमेशा भीड़ भाड़ रहेगी यहाँ पर, और टॉयलेट जो है वो एक मतलब कि एक पब्लिक फैसिलिटीज़ में आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमेशा भीड़ रहेगी और ये जो है इसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी डायरेक्टर रूम की, ठीक है। हर कोई डायरेक्टर रूम को एक्सेस कर पाएगा या देख पाएगा वो सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पर फंक्शन या स्पेस, इन दो चीज़ें समझाना होता है। फंक्शन या स्पेस का मतलब हुआ, अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के अंदर आया था जोनिंग। जोनिंग से समझाओ तो जोनिंग में आप जानते हो दो तीन तरीके के स्पेसेस होते हैं, जैसे कि सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, पब्लिक, ऐसे स्पेसेस होते हैं। बिल्डिंग के अंदर भी इंट्रा पे भी बात करेंगे, अगर इंफ्रा पे भी बात करें, दोनों में ही ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली में ऐसे समझाना है कि ये जो डायरेक्टर रूम है ना ये पूरा है प्राइवेट एरिया, ठीक है। अगर हम जोनिंग के रिस्पेक्ट में समझा रहे हैं, पहले समझना, ठीक है। जोनिंग के रिस्पेक्ट में समझा रहे हैं तो हम ये समझाएंगे कि ये है पूरा क्या, प्राइवेट एरिया, ठीक है। और ये है पूरा पब्लिक एरिया, जो टॉयलेट है ना ये पूरा पब्लिक एरिया है, जोनिंग के स्पेस से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये है पूरा कोर सर्विस एरिया, मतलब कि ये जो मेन है एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इनके बीच में ना जब भी हम स्पेस, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाते हैं ना तो हमेशा एक बफर जोन क्रिएट होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको बीच में ना एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि इसकी प्राइवेसी बनी रहे। इसलिए मैंने प्लानिंग के अंदर ना डायरेक्टर रूम को कहीं और सेटल किया है, इसको कहीं और रखा है, उसको कहीं और रखा है, ऐसे आपको समझाना होता है, ठीक है। अगर आप इसको फंक्शन बेस पे लेके जाओगे, फंक्शन के रिस्पेक्टिव में समझाना है, स्पेस के रिस्पेक्टिव में नहीं समझाना है, तब आपको ये चीज़ ऐसे बतानी होती है कि डायरेक्टर रूम जो है ना वो है एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, और ये जो टॉयलेट है ना ये आ जाता है आपका पब्लिक एरिया में, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी में। तो हमेशा एक फंक्शन स्पेस से दूसरे फंक्शन स्पेस में जाने के लिए ना एक बफर जोन या तो क्रिएट करें या फिर दोनों को सेपरेट रखने की कोशिश करें, जो कि हम अक्सर बिल्डिंग ब्लॉक से रखते हैं, और अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर रख रहे हैं तो बफर जोन क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के स्पेस में हम ऐसे बात करेंगे, और स्पेस के अगर बात करें जोनिंग के अकॉर्डिंग तो हम वैसे बात करेंगे, ठीक है, कि एक पब्लिक एरिया है एक प्राइवेट एरिया, इसलिए हम अलग रखेंगे, या अगर फंक्शन के स्पेस से बात करें तो ऐसे बात करेंगे। बट ऐसे नहीं बात करेंगे कि हमें ऐसा लगता है तो आप अपनी फिलॉसफी समझाना स्टार्ट कर दोगे, आपने कभी बचपन में ऐसा फील किया था, कल ऐसा फील किया, परसों बस से ऐसे आ रहे थे तो आपको ऐसा फील हुआ, कैब से चढ़ के आ रहे थे तो आपको ऐसा फील हुआ, नहीं। यहाँ पे आपकी मेंटली से नहीं, देखो अगर मैं क्लाइंट हूँ और आप आर्किटेक्ट हो, आप अपनी चीज़ें जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो मेरी बिल्डिंग पे क्यों लागू करना चाह रहे हो, मैं तो आपसे डायरेक्ट यही बोलूँगा कि भाई ये तो आपने झेला है ना, मेरे बिल्डिंग में क्यों लागू कर रहे हो, मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, मुझे तो टॉयलेट यहीं चाहिए। तब ना आपको ऐसे समझाना होता है, ठीक है, कि हम अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के स्पेस के बीच में जा रहे हैं ना तो वहाँ पे बफर जोन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्पेस जो है वो एक प्राइवेसी मेंटेन रहे, पब्लिक एरिया से थोड़ा सा अलग रहे, वो सारी चीज़ें तो आपको इस वे में समझाना होता है। आई होप कि थोड़ा सा लंबा खींच गया होगा बट आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी कम टाइम के अंदर ऐसे क्रिस्प करके बताओ, ये नहीं कि पूरी फिलॉसफी झाड़नी स्टार्ट कर दी कि आपने ऐसा फेस किया था वो किया था, ये चीज़ें आपको नहीं समझानी होती। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा थर्ड पॉइंट भी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो
देखो फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी हम अपना कंसेप्ट समझाने आते हैं ना, सबसे ज़्यादा टाइम हम अपना कंसेप्ट समझाने में या फिर अपने प्लानिंग को समझाने में लगा देते हैं। अब जिन स्टूडेंट ने कंसेप्ट बनाया ही नहीं है, डिज़ाइन के बाद कंसेप्ट बनाते हैं, तो वो तो कंसेप्ट वाली शीट से ही बच जाते हैं, भाग लेते हैं फ़ौरन। ठीक है, कि कंसेप्ट समझाएंगे नहीं, बस बता दिया हमारा कंसेप्ट ये है और भाग लिया आगे की तरफ। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले कंसेप्ट बनाना सीखो, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट नहीं भी तो 12 से 13 बुक पढ़ने के बाद कंसेप्ट बनाना सीखा था, और आज 5 सेकंड के अंदर अंदर कंसेप्ट बना सकता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। किसी भी चीज़ के अंदर मैं एक कंसेप्ट बना सकता हूँ विद इन 5 सेकंड, बस मेरे को उसका ब्रीफ पढ़ना होता है। ठीक है, तो वैसे आप लोग भी अपनी जो स्किल्स है ना डेवलप करो, धीरे धीरे हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम ही हो जाएगी। मेरे को भी एक बुक समझने के बाद नहीं आई थी, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, ऑलमोस्ट 12 बुक पढ़ने के बाद मेरे को कंसेप्ट निकालना आया था। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा याद रखो। अब आपको कंसेप्ट समझाना है या कोई भी शीट को समझाना है, तो आप सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो कंसेप्ट या फिर प्लानिंग समझाने में लगाते हो। देखो इस चीज़ में आप याद रखो कि आपको फिलॉसफी जब तभी समझानी है, अपनी फिलॉसफी तभी देनी है जब सामने वाले को आपको दिख रहा हो कि उसको क्यूरियोसिटी जग रही है। अननेसेसरी उसके अंदर क्यूरियोसिटी मत जगाओ। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मुझे ये बताना है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये मेरा कंसेप्ट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मैं मानता हूँ रेलेवेंट नहीं है, बट एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ना ये चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन नहीं करनी है। ये चीज़ें अगर आपको सबसे पहले सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ताकि वो 5 मिनट और आपकी सीट पर बैठ सके और टाइम दे सके कि अरे भाई ऐसे कैसे बोल दिया आपने, क्या था, मेरे को पहले बताओ कैसे आपने बोला ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे क्यूरियोसिटी कैसे जगाई जाती है किसी के अंदर, वो ऐसे होता है कि आपको प्लेन तरीके से नहीं बोलना है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आपको अगर कंसेप्ट लेना है ना, तो कंसेप्ट यही लो, लेकिन बताओ दूसरे तरीके से, अपोजिट बताओ। बोलो सर मैंने मेरे कंसेप्ट में ना ये राजा और रानी लिए थे और मेरे कंसेप्ट में दोनों ही मर चुके हैं। तो वो पूछेगा अच्छा कैसे, ये बताओ ज़रा। तब आपको इनिशियली स्टार्ट करना है, क्योंकि अब वो 5 मिनट देने को तैयार है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जग चुकी है, और अब वो आपको बताएगा या पूछेगा अच्छा अच्छा बताओ कैसे कैसे बोल दिया आपने इतनी बड़ी बात, कैसे मर गया राजा, क्यों मार दिया भाई। ठीक है, तब आप बताओगे कि एक राजा था एक रानी थी, ठीक है, दोनों जा रहे थे, जो भी था वॉट एवर इट इज़। ठीक है, मैंने बस एक एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले क्यूरियोसिटी जगाओ। अननेसेसरी किसी का टाइम मत मांगो, मेरा टाइम अननेसेसरी मत मांगो। ठीक है, कहने का मतलब है उसका भी अपना टाइम है, उसकी भी रिस्पेक्ट करो, उसके टाइम की वैल्यू करो। आपको ऐसा लगता है कि आपने 6 महीने काम किया है, इसलिए ना कम से कम आपके जूरर को ना 1 घंटा देना चाहिए। जी नहीं, अगर आपका जूरर भी दे देगा ना तो क्लाइंट नहीं देने वाला। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो आओगे ना, कभी कॉलेज में तो नहीं रह जाओगे, तो क्लाइंट नहीं देने वाला। आपको सामने वाले से टाइम लेना है। ठीक है, वो आएगा आपकी ही सुनने, जूरर आपकी ही सुनने आ रहा है। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वो अननेसेसरी आपको टाइम देगा। सबसे पहले उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ कि वो और क्यों बैठे। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ना ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते रहो, कोशिश करो ऐसे एक्सप्लेन करने की, बताने की। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश बोलने में ही डूब गए और आ करते रह गए, ये भी चीज़ मत करो। ठीक है, अगर हिंदी बोल सकते हो तो फ्लुएंटली हिंदी बोलो। आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है और लोकल ही कोई जूरर आया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन से, तो आप लोकल बोलो। कोशिश करो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रिएट करो, अगले के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी जगा सको। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं जगाओगे तब तक अगला टाइम नहीं देगा। वो मान के आया है अपने मन के अंदर कि मुझे 12 बजे से जूरी लेनी स्टार्ट करनी है, 3 बजे तक 60 बच्चों का ले लेना है। उसके दिमाग में कैलकुलेशन पहले से होती है कि हर बच्चे को ना 10 मिनट टाइम दूंगा। ठीक है, अब आपको उससे 10 मिनट से 15 मिनट चाहिए ना अगर आपको, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ। सबसे पहले उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपसे पूछना चाह रहा है अच्छा भाई कंसेप्ट में ऐसे कैसे ले लिया आपने, क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलो, क्योंकि वो अपनी कैलकुलेशन करके आया है ना। ऐसा नहीं है कि वो 6 बजे तक बैठने वाला है, हर किसी को 2-2 घंटा देने वाला है, ऐसा नहीं है। वो अपनी कैलकुलेशन करके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। तो फोर्थ पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या बोला, कि आपको क्यूरियोसिटी जगानी है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी को अपोजिट में बोलना है, ताकि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सके कि भाई मेरे कंसेप्ट में जो है मैंने राजा रानी लिया था और दोनों ही मर चुके हैं। वो पूछेगा क्यों मर चुके हैं, तब आपको समझाना है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है 5th और लास्ट पॉइंट है, जो कि है अगेन फिलॉसफी के ऊपर। ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं। देखो सबके अंदर मेजर मिस्टेक यही है ना कि हर कोई फिलॉसफी समझाने में लगा रहता है। वो अपने 6 महीने के डाटा को ना बस समझाने में लगा रहता है। अब जैसे मान लो कि आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर्ड हुए, तो कभी भी ना ऐसे रैंडमली लेके मत आओ कि मैं जो है ना वो इंस्पायर्ड ऐसे हुआ। जैसे मान लो कि मेरे को ये रिवर फ्रंट बनाना है, मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे लिया, या इस बिल्डिंग की यही टाइपोलॉजी कैसे ली, या इस बिल्डिंग का यही फॉर्म कैसे लिया। ठीक है, या इस रिवर को इसी ही फ्लो में क्यों लेके गया, मैंने अपोजिट क्यों नहीं मतलब कि भेजने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें। तो जब भी आप ऐसे कोई इंस्पायर्ड होते हो ना, तो सबसे पहले ना नीड्स क्रिएट करो। नीड जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे ना, तो अननेसेसरी कोई भी बिल्डिंग का फॉर्म लेके मत आओ। जैसे कि मान लो कि आप ये बोल रहे हो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जो ऐसा हो कि मैं ना शाम को बैठा हुआ था, मैं कंसेप्ट सोचा था, मैंने ना सर्च करना स्टार्ट किया गूगल पे, फिर मैं पिनिंटरेस्ट पे गया, फिर मैंने वहाँ पे कंसेप्ट सोचना स्टार्ट किया। करते करते मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ पर ना ये चीज़ें हैं ऐसी, तो मेरे दिमाग में झटके में आया कि बर्गर उड़ता हुआ गया, और मैंने सोचा कि इस बिल्डिंग को ना बर्गर के शेप में बना देते हैं।
ठीक है। अब आप कितना भी चीज़ बना लो, ठीक है, आपने उसके अंदर कितना भी बर्गर बना लिया हो, कितने भी अच्छे से प्लानिंग कर ली हो, बट सबसे पहली बात ना वो यही ही नहीं कनेक्ट कर पाया कि आपने बर्गर ही क्यों लिया। सबसे पहले ना नीड क्रिएट करो कि आपको बर्गर लेने की ज़रूरत पड़ी कैसे। सबसे पहले ये नीड क्रिएट करो, फिलॉसफी मत करो आपने ये किया वो किया, करते करते ऐसा उड़ता हुआ तीर गया, फिर वहाँ जा रहा था इधर आ रहा था, करते करते मेरे दिमाग में ऐसे मम्मी ने जस्ट झटके में ला के ऐसे बर्गर रख दिया, या उसी टाइम पे मैकडोनल्ड का ऐड आ गया। ये सब चीज़ें नहीं, ये इससे नीड्स नहीं क्रिएट हो रही है कि आपने बर्गर क्यों लिया। ठीक है, नीड क्रिएट करो। होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी फिलॉसफी समझा रहे होते ना, तो इतना लंबा खींचते हो, इतना लंबा खींचते हो कि आपका जो जूरर होता है ना, वो ना ऐसे आपकी तरफ नहीं होता है, वो ऐसे होता है, वो तीसरी शीट पढ़ रहा होता है, और आप इधर समझा रहे हो अपनी पहली शीट, वो तीसरी शीट पढ़ रहा होता है। ऐसे कभी भी नोटिस करना। क्यों? आप ना उसको रिटेन नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंटेशन पे, आप ना उसके फोकस, वो जल्दी जल्दी बस पढ़ के जाना चाह रहा है, और बस ना वो एक झटके में ऐसे बोलेगा। अच्छा एक बात बताओ, उस स्पेस को तुमने वैसे कैसे यूटिलाइज किया, मतलब ये वाला मेरे को बताओ। और आपके माइंड में ऐसा आएगा, यार मैं तो अभी पहली शीट ही बता रहा था, आप तीसरे पे पहुंच गए। ठीक है, वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो रिटेन नहीं कर पाया। आप चाह रहे हो कि वो आपकी पहली शीट को समझे, आपकी फिलॉसफी को समझे, बट आप नीड नहीं क्रिएट कर पा रहे, उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो वो तीसरी शीट क्या, वो हो सकता है नेक्स्ट बच्चे की शीट भी देख रहा हो कि अरे आगे कितनी शीट बाकी है, कितने बच्चे बाकी हैं, वो ये देख रहा हो। क्योंकि आप नहीं कर पा रहे, जूनियर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है आपको, आप खुद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको। 6 महीने की मेहनत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी टाइम लोगे अगले का। ठीक है, आपकी मेहनत है तो आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए कि विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि जब भी आपको, अगर जब तक क्रिएट नहीं कर पाओगे बर्गर, जैसे मान लो कि अगर मेरे को बर्गर अगर लेना हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल्दो ऐसे सिली जो है एग्जांपल लेने नहीं चाहिए, लेकिन ले लेते हैं कि अगर बर्गर ही एक एग्जांपल लेना हो, या बर्गर ही एक टाइपोलॉजी लेनी हो, फॉर्म लेना हो बिल्डिंग का, तो उसको ऐसे लेते हैं कि सर मैंने एक चीज़ देखी कि इस एरिया में ना सबसे ज़्यादा लोग बर्गर खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं, आते जाते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है यहाँ पे लोगों का। ठीक है, और मैकडी यहाँ पर सबसे बड़ा एक ब्रांच यहाँ पे खुल रखा है, मैकडी वाले भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हैं, उनकी रेवेन्यू यहाँ से इतनी जनरेट होती है। ठीक है, आप वो एक डाटा लेके आओगे कि इस जगह से, इतने एरिया से, इस रीजन से जो है, जैसे मान लो आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, तो इस जगह से इतनी जो है रेवेन्यू जनरेट होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग यही मील में खाते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में इतने यूज़र जो है आते और जाते हैं। मैंने गूगल मैप से डाटा निकाला, ये सब जो भी चीज़ें हैं आप वो बताओगे। उसके बाद आप बताओगे कि मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर मुझे मेरे क्लाइंट के लिए अगर यहाँ पर मॉल बनाना है, तो मॉल के लिए ना अब हम ये कर सकते हैं कि लोगों का अगर अटेंशन ग्रैब करना है, तो यहाँ पर हम एक बर्गर ही शेप की बिल्डिंग बना सकते हैं। अब आपने नीड क्रिएट कर दिया क्या, कि अगर आपके शॉपिंग मॉल के अंदर लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, तो बर्गर टाइप की एक बिल्डिंग बना दो। तो उससे क्या होगा कि लोग अब अटेंशन लेते हुए लोग आएंगे अपनी अटेंशन देने के लिए कि हाँ भाई मुझे इस बिल्डिंग को देखना है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी लॉजिक समझाओ कि हाँ अपने नीचे के बेस को जो है ना, मतलब बर्गर के नीचे के बेस को जो है वो आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। बर्गर का जो ऊपर का जो डोम शेप बेस होता है, उसको आपने क्या किया है, उसको आपने बनाया है रेसिडेंशियल एरिया या फिर होटल में कन्वर्ट कर दिया है। और बीच की जो पैटी होती है ना, उसको आपने ग्रीन स्पेस से डिवाइड कर दिया, कि मतलब बीच में एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पे ग्रीन स्पेस है, पूरा ग्रीन बिल्डिंग, जो भी आप कह लो, जो भी जिस तरीके से बताना चाहते हो बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होगे एक्जैक्टली में करना क्या होता है। सबसे पहला कम टाइम लो, दूसरा पावर रिटेंशन रखने की कोशिश करो, अगले का अटेंशन ग्रैब करो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। थर्ड वन इज़ कि ये वाला स्टेप जरूर से फॉलो करो कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। और फिफ्थ वन इज़ कि आपको कोशिश करो कि हमेशा टॉप 5 लिस्ट, टॉप 5 मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, ऐसे लिस्ट निकालने की कोशिश करो कि लिफ्ट कौन सा है, ये कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे इस टाइप की जितनी भी चीज़ें। मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, बार बार लिफ्ट बोल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि लिफ्ट का ही निकालना है। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको करने हैं और रखने हैं अपने पास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्जैक्टली में कि चीज़ें आपको करनी कैसे हैं, रन कैसे करनी है, और कैसे जो है आपको अपनी फिलॉसफी कम देनी है और यूज़र इंटरप्रेट से ज़्यादा बात करनी है। मतलब कि आपको आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी है वहाँ पर, भले ही आप देसी लैंग्वेज में बोल रहे हो, बट आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी है, अपनी फिलॉसफी नहीं देनी है। ये चीज़ समझो। ठीक है, डाटा फैक्ट जो भी होंगे वो सब आप सामने रखो, बात करो, उसके भी यहाँ पे बात करोगे। गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप 15 नंबर ला रहे हो ना, तो 18 नंबर देके जाएगा वो जूरन, गारंटी। सबसे पहले तो वो यहीं पे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो हमेशा। अभी मैंने प्रेजेंटेशन की बात नहीं की है कि शीट ऐसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, प्रेजेंटेशन की मैंने बात ही नहीं की है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैं आपको फिर कभी और किसी वीडियो में बता दूंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। बहुत मेजर मिस्टेक है जो कि लोग स्टूडेंट्स करते हैं, सेम कॉम्पिटिव रिपीट, एक ही सेम फॉर्मेट रखना, वो सारी चीज़ें वो कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हाथ में हाईलाइटर या पेंसिल ढूंढते मत रहो, ये तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि पेंसिल और हाईलाइटर रखा करो समझाने के लिए, और उनको हाईलाइटर दे दो अगर उनको कोई मार्क करना है, कुछ भी चीज़ है तो ये चीज़ तो एटलीस्ट रखो। थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव करो। ठीक है, घर की चीज़ों से बाहर निकलो, अपने घर के कम एग्जाम्पल दो, और आर्किटेक्चर परस्पेक्टिव से, आर्किटेक्चर स्पेस से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश करो, और आर्किटेक्चर स्पेस से ही ज़्यादा फिलॉसफी दो, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी।
आई होप गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिली होगी इस वीडियो से कि कैसे आपको आर्किटेक्चर की जो है वो प्रेजेंटेशन या ज्यूरी देनी होती है। थैंक यू।